साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का आखिर एग्जाम कब तक होगा। ठीक ना, ये नोटिस लाए हैं। ठीक ना, एक तो ये नोटिस है। ठीक ना, दोनों दोनों रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा जारी किया गया। ठीक ना, और ये इंटरनल नोटिस है। ठीक ना, तो ये क्या फेक है या सही है, यानी कि गलत है या सही है, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं ये फेक है या रियल। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसको भी कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद इसको भी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है ना, दोनों को कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि क्या आपका एग्जाम 8 जनवरी से होने वाला है या नहीं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आप लोग बहुत से वीडियो देख लिए होंगे, ठीक ना, जिसमें बता रहा है कि 8 जनवरी को होगा एग्जाम, 8 जनवरी से बाद होगा। क्या है मामला, इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पूरा हम रियल यानी कि कंपैरिजन करके बताएंगे कि आपका एग्जाम कब तक होने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। देखिए, ये आरआरबी एग्जामिनेशन 2024 से 25 ये कैलेंडर जारी किया गया था। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए, पहले लोको पायलट यानी असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी का वैकेंसी जो आया था 18,000 पहले समथिंग 5600 वैकेंसी आया था, बढ़ाकर 18,799 वैकेंसी कर दिया गया। ठीक ना, इसका एग्जाम दिया था 25 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक। ठीक ना, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एएलपी का, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर होगा एएलपी का। तो यहाँ पर देख लीजिए एएलपी का एग्जाम 15 नवंबर 2024 से 29 नवंबर 2024, यानी कि ये करेक्ट है। ठीक ना, अब अगला देख लेते हैं आप। ठीक ना, अगला यहाँ पर देख लीजिए, लेटेस्ट चल रहा है टेक्नीशियन का वैकेंसी जो 14,298 है। ठीक ना, 298 वैकेंसी है। ठीक ना, इसका एग्जाम यहाँ पर देख लीजिए दिया गया था। ये इंटरनल नोटिस है। ठीक ना, अभी हाल ही में ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये नोटिस हाल ही में जारी किया गया है। ये पहले ही बहुत पहले ये नोटिस आ गया था। ठीक ना, तो इसके आधार पर देखिए, तो यहाँ पर ये टेक्नीशियन का एग्जाम कब यहाँ पर कहा गया था, तो 16/12 यानी 16 दिसंबर 2024। ठीक ना, 20 दिसंबर 2024, 23 दिसंबर 2024, 24 दिसंबर 2024, 26 दिसंबर 2024। ठीक ना, अब यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक ना, ये हाल ही में जो जारी किया गया टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ पर 19 दिसंबर 2024, 20 दिसंबर 2024, 23 दिसंबर 2024, 24 दिसंबर 2024, यानी कि यह करीब करीब मतलब सटीक बैठ रहा है। ठीक ना, ग्रेड 1 ग्रेड 3 यानी कि ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का। ठीक ना, ग्रेड 3 का भी एग्जाम हो रहा है। ग्रेड 1 का आंसर की भी जारी कर चुका है, यानी कि रेलवे बोर्ड बहुत फास्ट है। ठीक ना, तो पता नहीं कब एग्जाम करा सकता है। ठीक ना, अगला देख लेते हैं। ठीक ना, आगे और कंपेरिजन करना चाहिएगा तो यहाँ पर कर लीजिए सब इंस्पेक्टर, यानी कि 452 वैकेंसी जो पहले ये आया था, यानी कि पहले कांस्टेबल का आया था, उसके बाद सब इंस्पेक्टर यानी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का आया था। ठीक ना, लेकिन इसका एग्जाम हो चुका है। ठीक ना, यहाँ पर दिया गया है इंटरनल नोटिस में, यहाँ पर देख लीजिए, पहले ये नोटिस आया था, उसके बाद में वो नोटिस जारी किया गया था, यानी ओरिजिनल टाइप अभी दिखाएंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर 552 वैकेंसी है। इसका एग्जाम बताया था 2 दिसंबर 2024 से 5 दिसंबर 2024। ठीक ना, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पर आरपीएफ, ठीक ना, आरपीएफ एसआई। ठीक ना, तो यहाँ पर 2 दिसंबर से 5 दिसंबर यहाँ भी दिया था। ठीक ना, यहाँ भी यानी कि करेक्ट डेट बैठ रहा है। ठीक ना, करेक्ट डेट बैठ रहा है। ठीक ना, ये भी ये रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक ना, ये ओरिजिनल नोटिस यानी कि इंटरनल नोटिस नहीं है, ये बिल्कुल सटीक नोटिस है। ठीक ना, इसी के आधार पर ये भी बैठता है, यानी कि ये भी बैठता है। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का आखिर एग्जाम कब तक होगा। ठीक ना, उससे पहले अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम इसका 32 सेट यानी कि 35 सेट करा चुके हैं। ठीक ना, आरपीएफ कांस्टेबल का 35 सेट जीके और जी इसका करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक ना, आपका बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है। ठीक ना, आपका एग्जाम यानी कि 80 से 90%, यानी कि मान लेते हैं 70 से 80%, 70 से 80% देखने को मिलेगा इसी से, यानी कि इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि एक बार जरूर जुड़ लीजिएगा। ठीक ना, अगर 8 तारीख का किसी कारणवश एग्जाम नहीं होता, अभी बताएंगे किस
डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक ना। 8 दिसंबर का एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप लोग अच्छे से इसको सेव कर कर रख लीजिए, ठीक ना। ये प्ले लिस्ट को हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ से भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, ठीक ना। तो उसको सेव करके रख लीजिएगा और 2-4 जितना बार हो सकता है, 6 बार, जितना बार हो सकता है देख लीजिएगा। आपको मतलब एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। आप जानते हैं हम कांस्टेबल का एग्जाम कब तक हो सकता है, ठीक ना। 4208 पद है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये इंटरनल नोटिस में जारी किया गया था 8 जनवरी 2025 को, 10 जनवरी 2025 को, 15 जनवरी 2025 को, 17 जनवरी 2025 को और 27 जनवरी 2025 को और 3 मार्च 2025 को। यहाँ पर देखिए मार्च ले गया डायरेक्ट, ठीक ना। तो ये तो घटोलाबाजी, ठीक ना। 7 मार्च 2025 को, ठीक ना। तो ये होता भी है तो आप लोग का ही नुकसान होगा। अगर जनवरी से शुरू होता है मार्च में अंत होता है तो यहाँ पर देखिए जिसका यहाँ पर एग्ज़ाम रहेगा 27 से पहले, यानी 8 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी और 27 जनवरी को, ठीक ना। तो उसको तो घाटा ही होने वाला है क्योंकि मार्च में इसको ज़्यादा समय मिल जाएगा, ठीक ना। तो उस बेसिस पर ये अच्छे तैयारी कर कर जाएंगे तो अच्छे मार्कर आएंगे, ठीक ना। तो ऐसा हमें नोटिस नहीं चाहिए, ठीक ना। होगा तो एक साथ ही होगा। अगर 8 जनवरी को नहीं होता है वही सही है, ठीक ना। लेकिन रेलवे बोर्ड बहुत फास्ट है, ठीक ना, कभी भी करा सकता है, लेकिन संभव नहीं है अभी इसका, यानी कि स्टेटस भी नहीं दिखाया है, यानी कि फॉर्म का स्टेटस भी नहीं दिखाया, ठीक ना, कुछ नहीं किया है, ठीक ना। तो उम्मीद कम ही है कि 8 तारीख से इसका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक ना। बाकी 8 तारीख से नहीं होता है वही सही है, ठीक ना। अगर मार्च में एग्ज़ाम जाएगा तो हम यहाँ पर देखिए ये सब के लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगा। जिसका मतलब जनवरी में एग्ज़ाम रहेगा उसका तो उसको तो घाटा होगा, लेकिन जो मार्च में जाएगा उसको फ़ायदा होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार हमें एग्ज़ाम डेट नहीं चाहिए, ठीक ना। एग्ज़ाम देना है तो मतलब सीरियल वाइज दीजिए, यानी कि 1 मंथ में ख़त्म करना दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, ठीक ना। कहाँ 3 मंथ एग्ज़ाम चलाएंगे, ठीक ना। 8 जनवरी से शुरू होता है, यहाँ पर 7 मार्च तक एग्ज़ाम चलेगा, यानी कि 3 मंथ, यानी कि 2-2.5 मंथ आराम से हो जाता है, ठीक ना। तो ये वीडियो यानी कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। 8 जनवरी को हो सकता है या नहीं, तो ये बिल्कुल चांस नहीं है, यानी 8 जनवरी से नहीं होगा, मार्च में इसका एग्ज़ाम डेट जा सकता है, ठीक ना। हमारे हिसाब से भी जा सकता है, बाकी इंटरनल नोटिस है, ये रियल नोटिस नहीं है, ठीक ना। तो कभी भी रेलवे द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है, ठीक ना। 31 दिसंबर तक हम वेट करते हैं, ठीक ना। देखिए 31 दिसंबर तक अगर कोई भी नोटिस आता है, ठीक ना, तो आता है, यानी कि तब हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक ना। 31 दिसंबर जब बीत जाएगा तो आप 100% मान लीजिएगा कि इसका एग्ज़ाम मार्च में ही होने वाला है, ठीक ना। इसका एग्ज़ाम मार्च में ही होने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कैसे, यानी कि 8 जनवरी को आप एग्ज़ाम होने की मतलब पूरी संभावना नहीं है, ठीक ना। उसके बाद अब बता देते हैं यानी टेक्नीशियन, यानी कि यहाँ पर एनटीपीसी का, ठीक ना। एनटीपीसी का अप्रैल में होगा, जो ग्रेजुएट लेवल है, ठीक ना। और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी ग्रेजुएट लेवल का होगा अप्रैल में, ठीक ना। और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी अंडर ग्रेजुएट का मई जून में होगा। तो अभी तो इसका मतलब कि क्लियर भी नहीं है, ठीक ना, लेकिन इसका क्लियर है, ठीक ना। इसका मार्च में 100% कन्फर्म है, तो कन्फर्म में इसका एग्ज़ाम होगा तो होगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। हम अब रीजनिंग का प्रश्न शुरू करने वाले हैं, यानी 41 सेट है ना, तो 41 सेट करा देंगे जीके और जीएस का, ठीक ना। बिल्कुल आसान भाषा में हम समझाते चलते हैं और बताते चलते हैं, यानी कि 50 में 50 क्वेश्चन हम बताते चलते हैं, आपको पूरा बेसिक से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और आपको पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है, सभी चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्ले लिस्ट को सेव जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 8 तारीख को एग्ज़ाम मतलब 99% चांसेस है कि नहीं होगा, ठीक ना। 99% चांसेस है नहीं होगा। बाकी 2 दिन इंतज़ार कीजिए, यानी कि 30 और 31, नहीं 30 और 31 देखिए, कोई नोटिस आ जाता है तो आ जाता है और नहीं आता है तो मान लीजिए इसका एग्ज़ाम मार्च में ही होगा, ठीक ना। मार्च में ये होता है तभी अच्छा होगा, ठीक ना, आप लोग के लिए। बाकी यहाँ पर देखिए अगर ये 8 जनवरी में होता है, मार्च में होता है, तो मार्च वाला को फ़ायदा होगा, ठीक ना, और जनवरी को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, ठीक ना। बाकी आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, या एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। एनटीपीसी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलाने वाले हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो ये अभी एग्ज़ाम चल रहा है
टेक्नीशियन का, ठीक ना, ग्रेड 3 का चल रहा है, ठीक ना। ग्रेड 1 का यहाँ पर एग्ज़ाम भी हो चुका है और यहाँ पर आंसर की भी जारी हो चुका है, ठीक ना। तो रेलवे बोर्ड बहुत फास्ट कर रहा है, ठीक ना। अगर हो सकता है तो 8 जनवरी से भी एग्ज़ाम ले सकता है, ठीक ना। कोई इसका ठीक ठिकाना नहीं है, ठीक ना। तो तैयारी करते रहिए। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद या भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।